सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा एसिड रेन को। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि एसिड रेन में कौन कौन से एसिड वर्षा के साथ आते हैं, एक तो नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, एक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4। और आपको पता होगा ताजमहल के पीले होने का कारण यही यही एसिड रेन ही है। अच्छा, आप ये बताइए, फिर बताइए देश का पहला फायर पार्क कहाँ पे बना है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। भितरकनिका नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये भी आपको उड़ीसा में ही मिलेगा। चक्रवात यास का नाम किसने दिया था? चक्रवात यास ये बंगाल की खाड़ी में आया था। 2021 का दूसरा चक्रवात आप कह सकते हो, या बंगाल की खाड़ी में उठा पहला चक्रवात है 2021 का। तो इसका नाम दिया था ओमान ने। 2021 का पहला चक्रवात अरब सागर से उठा था, उसका नाम तोकाते था। म्यांमार ने उसका नाम तोकाते रखा था। अगला प्रश्न यही है, देखो चक्रवात तोकाते का नाम किसने दिया? म्यांमार ने। और इसी तरह आपको याद होगा निसर्ग नाम का जो चक्रवात आया था, जो कि अरब सागर में उठा था, उसका नाम बांग्लादेश ने दिया था। और पिछले साल बंगाल की खाड़ी से जो अम्फान नाम का तूफान उठा था, उसका नाम थाईलैंड ने दिया था। ये भी ध्यान रख लेना। फिर बताइए पेरियार एलिफेंट रिजर्व ये किस राज्य में है? तो ये है केरल में। और 2017 में जो हाथियों की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार सबसे ज्यादा हाथी आपको कर्नाटक में मिलेंगे। हाथी वैसे किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? कर्नाटक का है, केरल का है, झारखंड का है। और हाथी दिवस हम 12 अगस्त को मनाते हैं। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1992 में। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना? मलेरकोटला। और कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा पंजाब। तो इंपॉर्टेंट डेज में हमारा पहला प्रश्न है, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम रही थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। फिर बताइए इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ये 20 मार्च को ही होता है। और इसकी थीम थी शांत रहें, समझदार बने, दयालु हों, यानी कि कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड। फिर बताइए विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पैरो डे, ये भी 20 मार्च को ही होता है। इसकी थीम थी आई लव स्पैरो। फिर बताइए वर्ल्ड स्लीप डे कब होता है? ये 19 मार्च को होता है। और इसकी थीम थी रेगुलर स्लीप, हेल्दी फ्यूचर। बताइए वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 18 मार्च को। और इसकी क्या थीम थी? रिसाइकलिंग हीरोज। बताइए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे? ये 16 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब होता है? ये होता है 15 मार्च को। और इसकी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। अच्छा, वर्ल्ड किडनी डे कब होता है? तो याद रखना ये कोई फिक्स्ड डे नहीं होता है, इसका मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं। इस बार हमने 11 मार्च को मनाया। इसकी थीम थी लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे कब होता है? 8 मार्च को होता है। और इसकी क्या थीम थी? वुमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। अब बताइए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे कब होता है? ये 4 मार्च को होता है। इसकी थीम थी रोड सेफ्टी। बताइए किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रंजीत सिंह डिसाले को। महाराष्ट्र के हैं, आप जानते होंगे 2020 का ग्लोबल टीचर पुरस्कार भी मिला था इनको। बताइए किसने नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता? थॉमस विजियन ने। केरल के हैं, ये रहते कनाडा में हैं। आपने देखा होगा औरंगुटान की तस्वीर ली थी इन्होंने, उस तस्वीर का नाम था द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन, और उसी के लिए मिला इनको ये पुरस्कार। बताइए 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? ये पटियाला में किया गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मोनाको में है। इसके प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोई। तो ये भी ध्यान रखना। विश्व समुद्र दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, ये होता है 8 जून को। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी होता है। और इसकी थीम क्या थी? ओशियंस, लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। एक राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी आपको याद होगा, वो 5 अप्रैल को मनाते हैं। अब बताइए किस राज्य ने कोविड-19 टीकों की खुराक लेने के लिए गुलाबी बूथ शुरू किए थे? उत्तर प्रदेश ने। महिलाओं को कोरोना वायरस के टीका की एक खुराक लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया गया था। CBSE ने अपने पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा विज्ञान यानी कि डेटा साइंस विषय को शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया था? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। CBSE के अध्यक्ष मनोज आहूजा हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। और CEO सत्या नडेला है। इसके फाउंडर थे बिल गेट्स एंड पॉल एलन।
बताइए किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीता? सर्जियो पेरेज ने, मैक्सिकन है ये, रेडबुल के ड्राइवर हैं। और किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा केरल ने। और अभी केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे पिनाराई विजयन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं ये। बताइए भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज आईएनएस संध्याक ये कहाँ से सेवा मुक्त किया गया था? विशाखापत्तनम से। आईएनएस राजपूत के बारे में भी याद होगा, ये पहला डेस्ट्रॉयर था जिसको भी अभी डिकमीशन कर दिया गया। बताइए अफ्रीकी संघ ने सैन्य तख्तापलट के बाद किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी? माली। माली की कैपिटल बमाको है। प्रधानमंत्री मोख्तर ओऊ ने और प्रेसिडेंट बाह नदाब, और इनको अभी सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर बताइए रायमोना ये किस राज्य का छठवां राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बना है? तो आंसर होगा असम का। और ये जो है ये गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, जिसे प्राइड ऑफ बोडोलैंड भी कहा जाता है। और असम का भी 7वां नेशनल पार्क या भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। तो याद रखना असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। पहले 5 कौन कौन से थे? काजीरंगा जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। बताइए किसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो आंसर अब्दुल्ला शाहिद को। मालदीव के विदेश मंत्री हैं ये, अभी 76 सेशन के लिए इनको अध्यक्ष चुना गया है। और फिर बताइए 2024 में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये हॉकी का एक नया टूर्नामेंट है, ये होंगे ओमान के मस्कट में। ओमान से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो 2019 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन अल सैद को चुना गया, यहाँ की करेंसी ओमानी रियाल है। और 2021 का दूसरा चक्रवात जो कि बंगाल की खाड़ी से उठा था जिसका नाम था यास, उसका नाम यास किसने दिया था? ओमान ने। और 2021 का पहला चक्रवात जो अरब सागर से उठा था उसका नाम था तौकाते, वो नाम म्यांमार ने दिया था। बताइए किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया? हरियाणा ने। इसमें क्या होगा? 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो वृक्ष होंगे उनकी देखभाल के लिए सरकार 2500 रुपए देगी। अब बताइए स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा पंजाब। सेकंड पे चंडीगढ़, तीसरे पे रहा तमिलनाडु। इसको हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी किया था। वर्तमान में आपके शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। बताइए HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने? हितेंद्र दवे। HSBC का वैसे हेडक्वार्टर लंदन में है, इसके CEO नोएल क्विन है। HSBC फॉर्म क्या होता है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। किस हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने वित्त वर्ष 2020-21 की बात कर रहे हैं। किस यूनियन टेरिटरी ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली। मतलब 45 ईयर से ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने जहां पे वोट दिया था ना वहीं पे वैक्सीन लगनी थी। हिमाचल प्रदेश सरकार किसे रोकने के लिए एंटी हेल गन स्थापित करने जा रही है? तो आंसर होगा ओलावृष्टि को। एंटी हेल गन एक तरह की मशीन है जो बादलों में ओलों के विकास को बाधित करती है, रोकती है। कैसे? शेक वेव्स उत्पन्न करके, क्योंकि जो ओले होते हैं जो फसलों पे गिरते हैं तो फसलें बर्बाद हो जाती है। किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा वाटर ब्यूरियल। और ये अरुणाचल प्रदेश की है, इसके निर्माता निर्देशक शांतनु सेन है। तो अब हम लोग कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए रशियन ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस जो है उसको जीतने के साथ 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। ये ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 सितंबर को। एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है वो 5 जून को मनाते हैं। द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउस द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन नाम की बुक लिखी है हमारी पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव ने। किस देश के फ्यूगो ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ था? तो आंसर होगा ग्वाटेमाला, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी है, करेंसी है कुटजाल। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात का नाम क्या है? गुलाब, और इसका नाम दिया है पाकिस्तान ने। ये 2021 का तीसरा चक्रवात है और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दूसरा है। पहला आया था अरब सागर में तौकाते जिसका नाम म्यांमार ने दिया था। फिर बंगाल की खाड़ी में उठा था यास
ओमान ने नाम दिया था और अब बंगाल की खाड़ी में एक गुलाब उठा है जिसका नाम पाकिस्तान ने दिया। किसने स्पेस स्टार्टअप प्राइवेटर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा स्टीव वोजनियाक ने, एप्पल के सह संस्थापक हैं ये। और अब इन्होंने अपना स्पेस स्टार्टअप लॉन्च कर दिया, उसका नाम रखा है प्राइवेटर। असम सरकार के द्वारा किसे लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुले पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को। किस राज्य सरकार ने डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की? तो आंसर होगा केरल ने। और भारतीय सेना ने विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया कोलकाता में। स्पीड पोस्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? 122 है, टॉप पे यूएस रहा। पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं और इसके संयुक्त सचिव बने थे अभी अभय कुमार सिंह उनका नाम है। तो गाइज ये था आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर इसे ज़रूर करना। थैंक यू।